अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं भुना हुआ गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, दावत में भी आप बना सकते हैं। झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों से तैयार हो जाता है, दानेदार होता है थोड़ा सा, क्योंकि हम इसमें दही फेंट के नहीं डालते। अगर चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई ली और उसके अंदर डाला गोश्त, उसको हल्का सा भूना। मतलब इसका जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, हम इसके अंदर 2 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और साथ ही 3 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई हमने इसके अंदर ऐड करी और 2 गिलास पानी डाल के गोश्त गलने तक हमने इसे पकाना है। जब तक पानी खुशक नहीं होगा तो हम इसमें बाकी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट में हमने यहाँ देखिए गोश्त गल चुका है, हल्की सी कसर है, जैसे 80% तक ये पक चुका है। अब यहाँ हम इसको पानी को जो हाई फ्लेम पे खुश्क करेंगे। जब तक ये पूरा हम मसाले वगैरह भुनेंगे, सब कुछ होगा, जब तक ये मुकम्मल तौर पर गोश्त अच्छा सा गल जाएगा। अब हम यहाँ इसमें ऐड करेंगे ऑयल। 2 कप मैंने ऑयल लिया था, आप अपने कम चाहें तो कम, ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। ऑयल डालेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ऑयल के साथ। बहुत ही कम थोड़े से मसालों में बहुत ज़बरदस्त है ये भुना हुआ सा गोश्त हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा कढ़ाई कौरमे से। अब हम यहाँ इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और धनिया पाउडर। 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर था और 1 चम्मच नमक। इन दोनों 3-4 चीज़ों को, मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद मैंने ली है प्याज, 2 बड़ी प्याज को पीस के इसमें मैंने ऐड किया है। थोड़ी सी मुझे ग्रेवी चाहिए, अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए ज़्यादा तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने 6-7 हरी मिर्चों का पेस्ट बना के ऐड किया। हरी मिर्चें तेज़ थी तो इसलिए मैंने 6-7 ली, अगर आप चाहें तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब हमने करनी है इन मसालों की अच्छे से भुनाई। 5 मिनट तकरीबन मैंने ढक के रखा ताकि अच्छे से खुशबू हरी मिर्चों की, टेस्ट अच्छा सा गोश्त पे चढ़ जाए। अब यहाँ देखिए मैंने 1 प्याली भर के दही डाला। दही मैंने फेंटा नहीं था क्योंकि मुझे दानेदार चाहिए था। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ देखिए दही का पानी खुश्क हो गया। 10 से 15 मिनट में दही का पानी खुश्क हो जाएगा। और अब हम इसकी हाई फ्लेम पे थोड़ी सी भुनाई करेंगे, क्योंकि गोश्त में या हमारे जो भुना हुआ गोश्त बन रहा है इसमें कोई कच्चेपन की स्मेल ना आए, इसलिए अब हम सारे मसालों को तेज़ आंच पे भूनेंगे। जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो हम इसमें लास्ट में कोयले का धुआं भी लगाएंगे, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। जिस तरह हम कढ़ाई में लगाते हैं उसी तरह हम यहाँ पे भी कोयले का धुआं लगाएंगे। लेकिन जब तक मसाला आपका अच्छा भुनेगा नहीं तो कोई भी आपकी जो रेसिपी होगी वो अच्छी नहीं बन पाती, क्योंकि उसमें अगर किसी चीज़ की स्मेल आ जाए तो फिर वो गोश्त में और रेसिपी में वो जायका नहीं रहता। यहाँ देखिए मैंने बहुत देर तक, 10 मिनट तक मैंने इन मसालों को अच्छा सा भूना। अब चूल्हा दम पे रखने के बाद मैंने इसके अंदर काली मिर्चें डाली 1 टीस्पून। आप चाहें तो डाल दें, मतलब हमने कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई मिर्चें नहीं डाली थी, तो उस मसालों को बैलेंस करने के लिए हमने 1 टीस्पून काली मिर्च, हरी मिर्चें काट के ऐड करी हैं। हम इसे अच्छा सा करेंगे मिक्स, ताकि हरी मिर्चों पे है बहुत, जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है वो गोश्त के अंदर अच्छा सा आ जाए। ये तकरीबन हमारा मुकम्मल हो चुका है। आप लोग भी बताइएगा आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोग को यूनिक लगी, अच्छी लगी। अब हम इसमें डालेंगे धनिया और अदरक डाल के इसको गार्निश करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अदरक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। भुनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं ना उसमें लास्ट में आप अगर अदरक स्लाइस में काट के डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लास्ट में हम अपना मेन काम ज़रूर करेंगे, कोयले का धुआं लगाएंगे, बिल्कुल बाहर जैसा गोश्त बनाने के लिए भुना हुआ सा। अब हम कोयले का धुआं लगा के इसको 10 से 15 मिनट ढक के अच्छी तरह रख दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।